चलिए दोस्तों, अब करते हैं एग्जाम्पल 4 चैप्टर 12 क्लास 12 LPP 12.1 की इंट्रोडक्शन चल रही है। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से देखिएगा और इसे सीखने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी सारी नई चीज़ें आएंगी इसमें। तो एग्जाम्पल 4 हमें ये कहती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा है वो है मिनिमम z इज इक्वल टू -50x प्लस 20y। ये तो हो गई एक चीज। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या रहेगा 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें आपकी सारी की सारी नॉलेज इनइक्वालिटी के ग्राफ्स की यूज होगी और भी कुछ एक्स्ट्रा हम सीखेंगे इसमें। सो बहुत ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। कंसिडरिंग 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। सो फेमस हमारा डब्बा, ठीक है। बहुत ध्यान से हर एक एस्पेक्ट को देखते जाइएगा। x और y, अगर x 0 है तो y कितना है 5, और अगर y 0 है तो x कितना है -2.5 या 5/2, ठीक है। अब दूसरा आ जाएगा 3x प्लस वाई। नाउ कंसिडरिंग 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये चीज हो गई जी, ओके। अब हम ये देखते हैं कि इसका डब्बा बन जाएगा एक सेपरेट डब्बा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये करना चाहिए। अगर y 0 है तो x 1 है, अगर x 0 है तो y 3 है, राइट या। इसके बाद दोबारा से हम करेंगे कंसिडरिंग 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। फिर डब्बा, अगर हमारे पास y 0 है तो x 6 है, और अगर x 0 है तो y -4 है। आई होप ये भी आपको पता चल गया होगा। तो तीन चीजें थी, तीन हमने सॉल्यूशंस ढूंढ लिए हैं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका सिस्टम है, तो हम देखेंगे, ठीक है, बड़े ध्यान से। अब इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे थोड़ा अच्छे से, तो देखते हैं कि ये चीज़ कैसे आएगी। ये सेट कर लिया है हमने, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये, और नेगेटिव में भी आएंगी ऑफ कोर्स, यस। y भी नेगेटिव में आएगा और x भी नेगेटिव में इसमें आ रहा है, ठीक है। एक तो पहली यही चीज हो गई कि x और y भी इसमें नेगेटिव में आ रहे हैं। तो थोड़ा फ्री हैंड से देखते हैं। -1 -2 -3 0 ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, ये x आ गया, ये -1 -2 -3 -4। ये जो हाथों से कारनामे कर रहा हूं ना मैं, आपने नहीं करने हैं। एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाता है कि लाइन स्केल से ड्रॉ हुई है या हाथ से। सो पंगे मत लीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है या मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन है, और आप उसमें
अपने मार्क्स गवा लेंगे विदाउट एनी रीजन। 5, 6। बाकी देखी जाएगी बात कि कब कब क्या क्या होता है। y y डैश है, x डैश और x है। अच्छा जी, पहला हमने किया है लो 0, y। ओके, तो अगर y 0 है तो x 2.5 है, अगर x 0 है तो y 5 है। ठीक है, तो प्लॉट करते हैं इसे। अगर x 0 है तो y 5 है, तो कुछ यहाँ पे, ठीक है, और -2.5 तो यहाँ पे, यहाँ से ये लाइन कुछ इस तरह से निकल जाएगी। ध्यान दीजिएगा अब ये, और मैं इसके ऊपर इसकी इक्वेशन भी लिख दूंगा। अच्छा, अभी भी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर यहाँ पे इनइक्वालिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा अभी भी यही जवाब है कि नहीं लिख सकते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, क्योंकि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ओके, सो अब इसमें इसके साथ ही हम फिजिबल रीजन ढूंढेंगे। तो देखिए कि यहाँ पे है हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अगर 0 0 पुट करता हूँ मैं तो 0 इज ग्रेटर देन -5। यस, इट्स ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रीजन है वो है टुवर्ड्स द ओरिजिन, जो फिजिबल रीजन आएगा। अब मुद्दा क्या है, ध्यान से देखेंगे कि बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमारा x जो लास्ट में कंस्ट्रेंट्स में बोला गया है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो नेगेटिव साइड है किसी भी चीज़ की, ठीक है, किसी भी एक्सिस की, ये नेगेटिव साइड हम नहीं कंसिडर करेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। ये लाइन हमें इतना सॉल्यूशन दे रही है, इसको छोड़ देंगे हम। ठीक है, ओके, ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी देखते हैं हम। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x 1 है अगर, और y कितना है 3 है हमारे पास, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अगर इस तरह से आएगा तो हम उसे प्लॉट कर लेंगे। ये प्लॉट कर लिया हमने। अब इसका भी ढूंढते हैं कि क्या ये ट्रू और फॉल्स है। तो हमारे पास है 3x प्लस वाई, यहाँ हम लिख देंगे ट्रू, और यहाँ लिख देंगे 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, 0 0 पुट किया तो ये आ जाएगा फॉल्स। अगर ये फॉल्स है, ठीक है, तो आएगा क्या, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखें, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये इसको किसी, ये देखिए, ये ये आ जाएगा हमारे पास अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और ये भी आने शुरू हो जाएंगे, मतलब ये तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, नेगेटिव साइड हम किसी भी एक्सिस की कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आई होप ये भी क्लियर है आपको। इसमें मैं एक इक्वेशन डाल देता हूँ इसकी, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वैसे ये ग्रेटर देन 3 है, ये रीजन उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप दैट इज ओके विद यू। ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंज करना होगा, मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी वगैरह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, वो तो वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी आई लेट यू नो अगर कोई चेंज कर सकते हुए तो। अच्छा, एक बात और है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ज़रूर लिख सकते हैं, जैसे 1,0, जैसे ये हो गया था हमारा 0,3। ठीक है, इनको नाम भी तो देना पड़ेगा, अगर ये आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 0,5। ठीक है, तो आप चाहें तो इनको अलग अलग नाम दे सकते हैं। ये चीज़ हमारे पास है एक। अब हम तीसरी लाइन को प्लॉट करते हैं। ठीक है, उसके हैं 6,0
और 0,-4, कुछ इस तरह से आपको शक्ल दिखा देते हैं इनकी। तो देखिए जी, कुछ इस तरह से मैंने वैसे खुला खुला सा ही बनाया ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास जो लाइन हो गई है वो है 2x - 3y इज इक्वल टू 12, ये है। अच्छा, अब इसका ट्रू फॉल्स ढूंढ लें। तो क्योंकि ये लेस देन है तो हमारे पास 0 0 है। 0 0 इज लेस देन 12 विच इज ट्रू। इसका मतलब क्या है, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगी। टूवर्ड्स द ओरिजिन, नेगेटिव साइड ऑफ एनी एक्सिस का टेक, ये चीज ले लेंगे हम, ठीक है। और ये सारी चीजें भी आनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, ये सारा, फिर अगर मैं ये देखूं तो ये सारा मेरा जो रीजन है ये सारा आएगा। अब आया असली मुद्दा कि अब क्या करेंगे इसके बाद। अब थोड़ी सी कुछ चीजों का ध्यान दीजिएगा। जैसा कि ये रीजन आ गया है, ये होता है अनबाउंडेड रीजन, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। चलिए एक काम करते हैं, इसको समझते हैं आगे, और सर इनको नाम देते हैं पहले तो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, यहाँ से शुरू करते हैं, A B C D, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉर्नर पॉइंट्स। बहुत आराम से आप समझेंगे इसे, आपको बहुत ज़्यादा आराम से समझना है। A क्या है हमारे पास 1,0, B क्या है हमारे पास 6,0, C क्या है हमारे पास 0,5, D क्या है हमारे पास 0,3। तो ये 4 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे अब हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या कह रहा है हमें। मिनिमम z इज इक्वल टू -50x + 20y। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझना है इसे, ठीक है। अच्छा, गलती कर देते हैं बच्चे ना, ऑब्वियस हो जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन ऑब्वियस बन जाएगा आगे जाके। तो अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पे -50 आएगा, यहाँ पे -300 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा। तो बच्चे लिखते हैं कि ये -300 हमारी मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, एंड दैट्स द आंसर। बट ये पूरा का पूरा इनकम्प्लीट आंसर है ये हमारा। अब इसमें कुछ चीजें हैं, चलिए आराम आराम से करते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये जो मिनिमम वैल्यू है 300 है, किसकी, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। लेकिन अब आप ये देखिए कि ये जो हमारा रीजन है ये अनबाउंडेड रीजन है। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये रीजन बाउंडेड होता तो मैं ये लिखता कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ z जो है वो -300 है, विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। स्मॉलेस्ट वैल्यू मीन्स द मिनिमम वैल्यू। लेकिन यहाँ पे ये चीज जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसको मैं अब काट रहा हूं क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है, इसलिए मैं इसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिख रहा हूं। बच्चे कहते हैं सर क्या फर्क पड़ गया, तो अभी बता रहा हूं क्या फर्क है। अगर रीजन अनबाउंडेड होता है तो कॉर्नर पॉइंट्स हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू तो देते हैं, लेकिन ये पक्का नहीं होता कि वो मिनिमम वैल्यू भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसे सॉल्व करना पड़ता है। अब उसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, और फिर देखना पड़ेगा कि 300 जो -300 है ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं कि -300 आ गया है, यही हमारी मिनिमम वैल्यू है। हो सकता है इस क्वेश्चन में ये चीज हो सकता है ना हो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे इसे सॉल्व करने की। ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। -50x + 20y लेस देन -300, इसे मैं सॉर्ट करूंगा तो -5x + 2y लेस देन -30, ठीक है।
अब देखिए आप, क्योंकि मैं मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहा हूं इसलिए मैंने इक्वल टू नहीं डाला, ये एक चीज है। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देख रहा होता तो मैं ग्रेटर देन का साइन डालता, पर चलिए वो बाद की बातें हैं, वो बाद में समझेंगे, पहले इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दूसरी बात अब क्या है, क्योंकि ये हम अनबाउंडेड रीजन की बात कर रहे हैं, सो अब आप ये देखिए कि यहां से लेके यहां तक अनबाउंडेड रीजन है। तो मैं ऐसे अगर लिखूं भी, मैं बाउंड नहीं कर रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज लिखी है, दिस इज नॉट बाउंडेड। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि -5x प्लस 2y इज इक्वल टू -30, ठीक है, ये चीज है। अब ये चीज आएगी कैसे, क्योंकि मैंने इक्वल टू लिख दिया है, इसका मतलब ये एक लाइन होनी चाहिए, है ये पूरा अनबाउंडेड रीजन, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढनी है, या आप अगर चाहें भी तो इसको अभी ना लिखिए, बेटर है। तो ये सारा मेरे पास अनबाउंडेड रीजन हो गया, यस हो गया। अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स कह रहा हूं, सॉल्यूशन निकालते हैं और देखते हैं। नाउ कंसिडरिंग -5x प्लस 2y इक्वल टू 30, -30, और याद रखिएगा ये लेस देन का साइन है, ये याद रखना जरूरी है। फेमस डब्बा, एक्स वाई, अगर x 0 है तो y कितना है, -15, ठीक है, और अगर y 0 है तो x कितना है हमारे पास, 6, ऑलराइट। अच्छा, अब आप ये देखिए, क्योंकि वैसे मेरे पास यहाँ -15 है नहीं है, तो पहले तो वैसे मुझे -15 लगाना चाहिए हिसाब से, जस्ट टू ड्रॉ इट कि कहाँ आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब ओके, हमारे पास 4 तक की है, तो मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, ये आ गया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें 6 भी चाहिए, 6,0, ये भी चाहिए ना, तो कुछ इस तरह से आएगा इस तरफ, क्योंकि अब हमें मैं यहाँ पे एक लाइन सी ड्रॉ कर रहा हूँ 15 से लेके, ध्यान से देखिएगा, ये 15 है, -15, और यहाँ से, तो ये एक लाइन मेरे पास हो गई ड्रॉ यहाँ तक, ठीक है, और अब मैं इसको आगे बढ़ा लूंगा। और अब देखिए, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं था, सिर्फ लेस देन का साइन था, इसलिए ये जाएगी डॉटेड। अगर आपको पिछले साल की इनइक्वालिटीज याद आ रही हों तो ये डॉटेड जाती है। और अब आप अगर चाहें तो इसको इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, 5x -5x प्लस 2y लेस देन या इक्वल टू -30, ये वाली लाइन है, और ये पूरा रीजन जहां तक है मेरा अनबाउंडेड है। अब मेरे पास दो चीजें आ गई, एक तो ये रीजन आ गया और एक ये रीजन आ गया, ठीक है। ये अब आप देखिएगा ध्यान से, तो क्लास 11 में हमने ये पढ़ा था कि जो अब इस लाइन पे जो पॉइंट्स आएंगे या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो इसके सॉल्यूशन, ठीक है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें स्ट्रिक्टली लेस देन चाहिए, हमें बिल्कुल इसके जो इक्वल टू -30 आ जाए वो नहीं चाहिए, 30 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब वो इधर आए या इधर आए अभी मुझे पता नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ड्रॉ करेंगे तो वो हम लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लेके ही करेंगे, मिनिमम हो तो लेस देन का करेंगे, मैक्सिमम हो तो ग्रेटर देन का लेके करेंगे, लेकिन करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर वाले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमें नहीं चाहिए। अब आप ये देखिए कि मुझे इसका रीजन ढूंढना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 0 0 पुट करता हूँ, 0 0 पुट किया तो 0 इज लेस देन 300, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। अगर नॉट ट्रू है तो फिर हमारे ये भाई साहब किधर आएंगे, ये फिर इधर आ जाएंगे,
ये हमारा अब क्वेश्चन ये है कि सर अब क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है, तो मेरा जवाब आता है अभी ये नहीं है। अब आप ये देखिए कि ये जो था ये हमारा सारा का सारा, ये जितना भी है यहां तक, ये जितना भी है यहां तक, ये सारा हमारा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन था। उसमें भी फिजिबल रीजन में भी अब हमने ये रीजन जो है ये तो 300 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, यानी -50x + 20y ये जो है लेस देन 300 नहीं आएगा, -300 नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे कहने का मतलब है कि ये ज्यादा आ जाएगा, इसका मतलब ये चीज कॉमन हो गई। ओके, अब कॉमन हो गई है तो सर अब क्या यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इस रीजन में हमारा जो 300 है वो दैट इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मेरा जवाब ये होता है कि नहीं कह सकते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ कितने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो जो 300 से कम वैल्यू भी दे देंगे। तो 300, क्योंकि मैं आपको करके बताता हूँ, ये देखिए, अगर आप हमने इसी को सॉर्ट किया था -5x + 2y लेस देन -30 है, तो अगर यहां से आप 10 और 3 उठा लेते हैं, मान लीजिए 10 और 3 वैल्यू उठा ली आपने और यहां पे डाली, लेट्स से -500 और 3 डाली तो 60, तो -460 विच इज लेस देन -300। तो मैं कैसे मान लूं कि जो 300 है -300 दैट इज द मिनिमम वैल्यू? हम नहीं कह सकते ये, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे और भी कॉमन पॉइंट्स हैं, बहुत सारे और भी कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि -300 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो यहाँ पे मुझे लिखना भी पड़ेगा, ठीक है, कि -300 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। मैं आपको थोड़ा सा बुक की हेल्प से भी बताता हूँ। ये देखिए, ये है चीज हमारे पास। पहले तो एक गलती ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे y' आना चाहिए। चलिए, ये तो छोटी सी गलती थी। ये पूरा हमारा अनबाउंडेड रीजन हो गया, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ की थी, ये हमारा कॉमन रीजन हो गया। अब यहां से आप कोई भी सॉल्यूशन उठा के देख लीजिए। ये कंप्यूटर से ग्राफ बना है इसलिए काफी साफ है। तो यहां से आप कोई भी कोऑर्डिनेट उठा के देख लीजिए, अगर बीच में जाएंगे तो -300 से भी कम वैल्यू आएगी उनकी। फिर उन्होंने लिखा है कि रिजल्टिंग ओपन हाफ प्लेन, जो हमने +1 में भी पढ़ा था कि कोई भी लाइन हो वो एक प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ओपन इसलिए करा है क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है ये पूरा, ठीक है। तो उन्होंने बोला है रिजल्टिंग ओपन हाफ प्लेन हैज पॉइंट्स इन कॉमन विद फिजिबल रीजन। जो मैंने बोला कि कितने सारे कॉमन पॉइंट्स आ गए जिनकी वैल्यू 300 -300 से भी कम है। इफ इट हैज कॉमन पॉइंट्स देन -300 विल नॉट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अदरवाइज 300 मिनिमम वैल्यू है। तो हमने तो आपको बताया है कि 300 इसका मिनिमम सॉल्यूशन नहीं है। अब आप ये देखिए कि जैसा कि उन्होंने फिगर में बोला है इन द अबव एग्जांपल, ये है कि हैज, क्या नाम है इसका, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी मिनिमम वैल्यू नहीं है। ये एक चीज है। बाकी उन्होंने बुक में बोला कि आप इसकी ग्रेटर वैल्यू जो है वो 100 है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि वो मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है, वो आपके ऊपर है। लेकिन इसमें 2-4 चीजें और हैं। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वो 2-4 चीजें क्या हैं। लेकिन अभी के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको ये देखना है कि कब हमारी मिनिमम वैल्यूज हो सकती हैं, कब नहीं। याद रखिएगा, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन आता ही है इस एक्सरसाइज में से, तो ऐसा क्वेश्चन आता है जो काफी झोलझाल वाला होता है और आपको देखना भी पड़ेगा। इसको ध्यान से समझिएगा। अगर इसके ऊपर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो मेरे से जरूर डिस्कस कीजिएगा। बाकी हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं विद एग्जाम्पल 5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।